हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया ड्रामा जिसका नाम है माय बार्गेन क्वीन। ये कहानी है शार्क क्वीन की, जो खुद को बार्गेन यानी कि लेन देन करने में एक्सपर्ट मानती है। शार्क क्वीन का रोल वू जिनयान ने किया है, जिसे आप स्टोरी ऑफ फैंसी पैलेस से भी जानते होंगे। और इस ड्रामे की मेन लीड लिन चैनिंग है, जिसे आप प्रिंसेस एजेंट से भी जानते होंगे। ये इस ड्रामे में एवरग्रीन नाम के एक होटल के जनरल मैनेजर का रोल कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है शार्क क्वीन के शादी वाले दिन से, लेकिन उसका फियांसे लास्ट मिनट में बिना कुछ रीज़न दिए उसे छोड़कर भाग जाता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन और एम्बेरस थी कि एवरग्रीन होटल का अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है और मैनेजर शैंक को लगता है कि उस ब्राइड ने जानबूझ के अलार्म को बजाया है, जिससे उसके गेस्ट घबरा गए। यहाँ तक शैंक उसे उसके फियांसे के पीछे भी नहीं जाने देता। एंड जब तक उसे सर्किट प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब 2 साल बाद इनकी मुलाकात फिर से एक बस स्टॉप में होती है। शार्क क्वीन उसे ग्रीट करती है, ये सोचकर कि उसे वो याद होगी, पर वो उसे पूछता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो एवरग्रीन होटल के ऐड की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है, आपको कौन नहीं जानता। आगे बहुत तेज बारिश हो रही होती है और एक कार रेन वाटर को शार्क क्वीन पर स्प्लैश करने ही वाली होती है कि मिस्टर शैंग उसे पकड़कर कवर कर देते हैं, उसे एक्सीडेंटली किस कर बैठते हैं। ये सीन उसका असिस्टेंट एन देख लेता है, जिसे लगता है शार्क क्वीन उसके बॉस को सीड्यूस कर रही है। शार्क क्वीन बिना किसी एक्सप्लेनेशन को सुने वहां से निकल जाती है। शार्क क्वीन अपवर्थ और नॉट नाम की बार्गेनिंग कंपनी की सीईओ होती है, जो अपने क्लाइंट्स को लोएस्ट प्राइस में सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अगली सुबह उन पे निंग मैंग नाम की एक क्लाइंट आती है, जो अपनी शादी एवरग्रीन होटल में करवाना चाहती थी। शार्क क्वीन इस काम के लिए थोड़ा सा हिचकिचात रही थी। एक तो अपनी खुद की पर्सनल हिस्ट्री उस होटल के साथ की वजह से, दूसरा उसे पता था कि अब तक होटल की सारी डेट्स ऑलरेडी बुक्ड हो गई होंगी। लेकिन जब वो दोबारा सोचकर रिकंसिडर करती है, तो होटल के बारे में सर्च करके उसे पता चलता है कि एक बॉलरूम वैकेंट है, बस उसे थोड़ा सा ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो वो एवरग्रीन जाती है और मिस्टर शैंक से बात करना चाहती है, लेकिन एन को वो मिस्टर शैंक की एक फैन गर्ल लगती है उस एक्सीडेंटल किस के बाद। तो वो पूरी कोशिश करता है कि शार्क क्वीन मिस्टर शैंक से ना मिल पाए, लेकिन वो बात करने के लिए डिटर्मिनेंट होती है और एन की गलतफहमी दूर करके अपने बिजनेस समझाने में कामयाब होती है। एन मिस्टर शैंक को याद दिलाते हैं कि वो 2 साल पहले वाली लेडी है जिसके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया था। अब मिस्टर शैंक शार्क क्वीन से मिलते हैं और बताते हैं कि वो बॉलरूम बुक नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कुछ रिपेयरिंग करवानी है। लेकिन शार्क क्वीन भी अपने प्लान के साथ रेडी थी और वो उन्हें बताती है कि वो बार्गेन करके उनके लिए बेस्ट वैल्यू में बॉलरूम का सुधार करवा सकती है। जब वो डीलर के साथ बार्गेन करना शुरू करती है, तो वो भी उसके लॉजिक के सामने टिक नहीं पाते और यहाँ तक ब्लूटूथ डिवाइसेस पे लोएस्ट प्राइस में लगवाने को मान जाते हैं। मिस्टर शैंक उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसने होटल का काफ़ी पैसा बचवा दिया था और डील के तहत शादी के लिए उसे बॉलरूम देने को तैयार हो जाते हैं। शार्क क्वीन निंग मैंग को एक खुशखबरी बताने आती है कि तभी वहाँ उसका फियांसे आ जाता है, जो एक्चुअल में वही इंसान होता है जिसने शादी वाले दिन शार्क क्वीन को छोड़ा था। अगले सीन में उसका एक्स उसे होटल में मिलने आता है और उसे अपना डेबिट कार्ड देखकर सोचता है कि वो पैसों से उसका इमोशनल लॉस कंपनसेट कर पाएगा, लेकिन वो उसे लेने से मना कर देती है और ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है। उनकी बातें मिस्टर शैंक भी सुन लेते हैं, जो पास ही में एक गार्डनर बन के पौधों को पानी दे रहे थे। एक्चुअल में नी मैंग उसी की बहन थी और वो जी जुआन को पहली मुलाकात से ही पसंद नहीं करता था और अब तो उसके पास एक रीज़न भी था। वो अपनी बहन को उससे शादी करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। तब मिस्टर शैंक शार्क क्वीन के साथ वेडिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, लेकिन उसे एक नया प्रोजेक्ट के लिए उसकी बार्गेनर बनने का ऑफर देते हैं। पहले शार्क क्वीन मना कर देती है, लेकिन पैसों की जरूरत होने के कारण वो मान जाती है। तो उसे आधी रात को मिस्टर शैंक का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उन्हें अभी बिजनेस ट्रिप के लिए निकलना होगा। मिस्टर शैंक खुद कार ड्राइव करके उसे पिक करने आते हैं और कुछ घंटों बाद वो उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां मीटिंग होनी थी। एन वहां ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था। वो शार्क क्वीन को उसके रूम में छोड़ने जाता है। वो उससे पूछती है क्या मिस्टर शैंक भी यहीं रुक रहे हैं।
अब एक्चुअल में शाओक्विन अब भी वो वेडिंग एवरग्रीन में ही करवाना चाहती थी, इसलिए उसके कार पार्किंग करने वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर दिया था ताकि वो मिस्टर शैंक के नज़दीक रहकर मई में होने वाली शादियों का शेड्यूल निकलवा सके। इसके लिए उसने अपने दोनों एम्प्लॉयज़ फू शुआंग और मू शियायून को भी एवरग्रीन होटल में अपने जासूस बनाकर काम करने के लिए भेजा था और इसलिए वो एन से मिस्टर शैंक के रूम के बारे में पूछ रही थी, पर उसको लगता है वो उसके बॉस में इंटरेस्टेड है। आगे जैसे मिस्टर शैंक को गार्डनर बनकर रिलैक्स करना पसंद है, वैसे ही एवरग्रीन होटल के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्विंग हीबो को छत पर जाकर अपनी कैट के साथ खेलना पसंद है। एक दिन हीबो को शुआंग उसकी कैट के साथ खेलती हुई मिलती है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो बताता है कि उसे ये कैट इंजर्ड मिली थी, तो तब से वो इसका ख्याल रख रहा है। शुआंग उसे याद दिलाती है कि होटल का रूल है कि एनिमल्स को अंदर लाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो ये बात सीक्रेट ही रख सकती है अगर वो उसे उस कैट के साथ खेले देखा तो। हीबो मान जाता है और ये देखकर कि उसे उसके बारे में नहीं पता, बोलता है कि वो हीबो का ड्राइवर है। वो बोलती है तो आज से हम फ्रेंड्स होंगे। फू शुआंग और शाओयन की होटल में कुछ प्रोग्रेस ना होने की वजह से शाओक्विन को हर तरीका अपनाना पड़ता है मिस्टर शैंक के करीब आने का, पर हर बार एन उसे रोक देता है। आगे शुआंग बार बार हीबो के बारे में पूछती है तो वो जानना चाहता था कि उसे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। तब शुरू होती है शुआंग की लाजवाब इमेजिनरी स्टोरी कि काम के पहले दिन ही उसने गलती कर दी थी, इस वजह से उसे लेट नाइट तक काम करने की पनिशमेंट मिली थी। तब उसकी मुलाकात हीबो से हुई थी, जो उसके साथ उसे ड्रिंक करने के लिए उसके रूम में लेकर जाता है। तब से उस पे उसके प्यार का उधार है और उनके बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप है। ये सुनकर हीबो न हंस पाता है और न रो पाता है। वो अपने ऑफिस में लौटकर अपने असिस्टेंट से फू शुआंग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। जब उसे पता चलता है कि वो शाओक्विन की कंपनी में काम करती है तो वो समझ जाता है कि वो निंग मिंग की शादी के लिए यहाँ आई है। आगे एन को फीवर हो जाता है और शाओक्विन को मिस्टर शैंक का असिस्टेंट बनने का मौका मिल जाता है। वो मिस्टर शैंक का लैपटॉप चेक करके उसमें से मे वेडिंग शेड्यूल निकालना चाहती थी, लेकिन उसमें पासवर्ड होता है। तो वो एन से मिस्टर शैंक से उनकी बर्थडे से लेकर फर्स्ट किस तक की सारी डिटेल्स पूछ लेती है, ये कहकर कि ऐसे वो उन्हें अच्छे से असिस्ट कर पाएगी। एन का यकीन पक्का हो जाता है कि मिस क्विंग उसके बॉस को लाइक करती है और वो ये बात मिस्टर शैंक को जाकर बताता है तो बोलता है, लगता है बुखार ने तुम्हारे दिमाग में बुरा असर किया है। शुआंग हीबो पे भरोसा करने लगती है और उसे बताती है कि वो एक स्पाई है। जब वो पूछता है किस टाइप की, तो वो बताती है कि वो एक कमर्शियल जासूस है। हीबो बहुत सीरियस होकर सुनने लगता है, लेकिन उसकी हंसी छूट जाती है जब उसे पता चलता है कि वो मई में होने वाली शादियों की शेड्यूल को लेने आई है। वो पूछता है और क्या, लेकिन वो बोलती है इतना ही। तुम हंस कैसे सकते हो, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर हीबो बोलता है वो भी एक स्पाई है, वो चाहता है कि पूरा एवरग्रीन होटल ही उसका हो जाए। शुआंग बोलती है मजाक करना बंद करो। दूसरी तरफ शाओक्विन सब डेट्स पासवर्ड में डालकर देख लेती है, पर कुछ नहीं होता। तब निंग मैंग उसे अपने भाई का पासवर्ड बताती है। शाओक्विन पासवर्ड डालकर मे वेडिंग शेड्यूल खोल तो देती है, पर उसकी फ़ोटो लेते लेते रुक जाती है। आगे मिस्टर शैंक सर्च हिस्ट्री में देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ हुई है। पहले मिस्टर शैंक शाओक्विन को बीच में घुमाने ले जाना चाहते थे, लेकिन अब उनका मूड खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्से में होते हैं और बहुत तेज़ ड्राइव करने लगते हैं। जब शाओक्विन इसका रीज़न पूछती है तो वो उसकी लिस्ट वाली नोटबुक फेंकते हैं और शाओक्विन को सुना देते हैं कि कौन अपने एक्स की शादी करवाने के लिए इतनी मेहनत करता है। क्या जताना चाहती हो कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो। लेकिन उसे तो ये लगता है कि अबैंडन होने के बाद वो किसी साइकोलॉजिकल बीमारी से सफ़र कर रही है। मिस्टर शैंक वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये देखकर कि बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, वो वापस लौट आते हैं। लेकिन तब तक शाओक्विन ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी। वो होटल में पहुंचकर अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। आगे क्वीन हीबो मे वेडिंग लिस्ट लाकर शुआंग को देता है। वो तुरंत ये बात शाओक्विन को बता देती है। शाओक्विन डिसाइड करती है अब तो वो किसी भी हाल में ये वेडिंग करवा कर ही रहेगी। शुआंग हीबो को थैंक यू बोलती है और कहती है कहीं तुम मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं हो। शाओयन एवरग्रीन से रिज़ाइन कर देता है, लेकिन शुआंग उसकी मंथली पे मिलने तक वहीं रुकने को बोलती है। मोरोवर हीबो ने उसे उसकी कैट का ध्यान रखने को बोला था, क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था। अब आगे कुछ दिन के अंदर शाओक्विन और मिस्टर शैंक दोनों वेडिंग लिस्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं उन कस्टमर्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो अपनी वेडिंग डेट चेंज करने के लिए मनाए जा सकते हैं। और पार्ट फर्स्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है।